आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। कृष्ण कह गए थे ना कि जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है तब मुझे प्रकट होना ही पड़ता है। युद्ध तब आवश्यक हो जाता है। अधर्म और धर्म पृथ्वी पर हमेशा से रहे हैं, पर आज का समय बहुत बहुत विशेष है, क्योंकि आज अधर्म जितना छिपा हुआ है, इतना छिपा हुआ पहले कभी नहीं था। इसीलिए धर्म की हार जैसी आज हो रही है वैसी पहले कभी नहीं थी। और धर्म का जीतना हारना किसी विचारधारा या दर्शन या मत का जीतना हारना नहीं होता। धर्म की हार का मतलब होता है शांति की हार। धर्म की हार का मतलब होता है न्याय की हार, प्रेम की हार, बोध की हार। आज जितना अन्याय है और जितना दुख है और जितनी अशांति है उतनी कभी नहीं थी, और वो सब छुपी छुपी है। ऊपर ऊपर सब साफ सुथरा, खिला हुआ, पुछा हुआ, धोया हुआ है, और भीतर ही भीतर सड़ा हुआ है, रोगी है, दुर्गंध युक्त है। जैसे कि कोई कैंसर का रोगी चेहरे पर मेकअप लगा के घूमे और खुद को भी यही जताए कि मुझे तो कोई रोग ही नहीं। जैसे कि कोई डिप्रेशन का रोगी जोर लगा लगा के ज़बरदस्ती खूब खिलखिला खिलखिला के हंसे और खुद को भी यही जताए कि मैं तो पूरी तरह स्वस्थ हूँ। ये वो युग है। हम मानसिक तरीके से तो खत्म हो ही रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे कि हम भौतिक शारीरिक तरीके से भी खत्म होने जा रहे हैं। दोनों बातें जाहिर है जुड़ी हुई हैं। चूँकि मानसिक रुग्णता चरम पर पहुंच चुकी है, इसीलिए मनुष्य का, पूरी पृथ्वी का ही भौतिक विनाश भी होने जा रहा है। अधर्म इतने जोर पर कभी नहीं रहा है। एक छोटा सा आंकड़ा है, मैं लोगों से कहा करता हूँ और मैं समझ नहीं पाता कि उस आंकड़े को जानने के बाद भी कोई ऐसे कैसे जी सकता हो कि जैसे सब ठीक हो, सामान्य हो। क्या है वो आंकड़ा? और सुनिए ना,
प्रतिदिन 200 प्रजातियां जीवों की विलुप्त हो रही हैं। इसका मतलब आप समझते हो? समझ लो हर घंटे में 10 प्रजातियां। तो पिछले 1 घंटे में हम यहाँ बैठ के जो बातचीत कर रहे हैं, इतनी देर में 10 प्रजातियां सदा के लिए विलुप्त हो गई। हम किसी एक जीव, प्राणी या व्यक्ति के मरने की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं पिछले 1 घंटे में 10 प्रजातियां विलुप्त कर दी हमने, अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगी। इससे घोर अधर्म हो सकता है? हो सकता है क्या? दुर्योधन ने तो इतना ही करा था कि छोटा सा राज्य था हस्तिनापुर, बहुत बड़ा नहीं। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा और हरियाणा का कुछ हिस्सा, कुल इतना ही बड़ा था। तो दुर्योधन ने तो इतना ही पाप करा था कि इतने क्षेत्र में वो अधर्म फैला रहा था। इसके आगे तो दुर्योधन की पहुंच ही नहीं थी, क्योंकि दुर्योधन का कुल राज्य ही इतना बड़ा था। पर इतना भी जब वो अधर्म कर रहा था तो कृष्ण ने कहा महाभारत जरूरी है, इसको परास्त करना जरूरी है। और आज तो जो अधर्म हो रहा है वो समूची पृथ्वी पर हो रहा है। तो आज बताओ महाभारत जरूरी है कि नहीं है? अभी तक का हमारा जैसा मन रहा है, आदमी के इतिहास में हमारे जैसे संस्कार रहे हैं, शिक्षाएं रही हैं, यहाँ तक कि जैसी हमारी धार्मिक शिक्षा भी रही है, उसने हमको इस बिंदु पर लाकर खड़ा कर दिया है। समझो, इंसान ने आज तक जो कुछ भी करा, जाना, समझा, उसका कुल मिला जुलाकर नतीजा ये हुआ है कि आज हम महाविनाश पर खड़े हुए हैं। तो कुछ चाहिए जो बिल्कुल नया हो, एकदम अपूर्व हो। क्योंकि अगर कुछ ऐसा हम कर रहे हैं जो पुराने ही जैसा है, तो पुराने का नतीजा क्या निकला है वो तो देख ही रहे हैं। पुराने में कुछ अच्छा कुछ बुरा रहा होगा, कुछ ऊंचा कुछ नीचा रहा होगा, पर पुराना कुल मिलाकर जो कुछ भी रहा है उसका फल आज हमारे सामने है। कुछ एकदम मौलिक खड़ा करने की जरूरत है, कुछ एकदम ही नया करने की ज़रूरत है, और वो कर रहे हैं, करते रहेंगे। विकल्प कुछ नहीं है, करना ही पड़ेगा। वो नहीं करूँगा तो और करूँगा क्या? एक बार जब दिख गया है कि क्या करना आवश्यक है, तो उससे मुंह कैसे फेरूं? विज्ञान के प्रति अज्ञान से और झूठे गुरुओं के प्रभाव से आम आदमी के मन में धर्म के लिए जितनी कम
इज्जत आज है उतनी कम पहले कभी नहीं रही। और किसको कहते हैं धर्म की हानि? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और किसको कहेंगे धर्म की ग्लानि होना? धर्म को कुछ तो इस बात ने पछाड़ दिया कि जिन बातों का सरोकार धर्म से समझा जाता था, उन बातों के समाधान विज्ञान ने निकाल दिए। नीचे ने कह दिया गॉड इज डेड, जरूरत क्या है ईश्वर की, सारा काम तो विज्ञान करे दे रहा है। तो विज्ञान को चूंकि हम समझे ही नहीं, साइंटिफिक इलिटरेसी बहुत ज़बरदस्त है, तो हमने विज्ञान को धर्म का प्रतिद्वंदी बना दिया, कॉम्पिटिटर बना दिया। और रही सही कसर पूरी कर दी बाबाओं और गुरुओं ने। उन्होंने ग्रंथों के ऐसे ऐसे मतलब बताए कि पूछो मत। और कुछ एक तो ऐसे हैं जिन्होंने कह दिया ग्रंथों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज के समय में धर्म जितना हारा हुआ है उतना कभी हारा हुआ नहीं था। यूरोप जापान वगैरह में थोड़ी ईमानदारी है, तो वो तो खुलेआम बोल देते हैं कि हम नास्तिक ही हैं। उनसे पूछा जाता है सेंसस जनगणना वगैरह में कि अपना धर्म बताओ, तो उनकी करीब करीब 20% आबादी, चौथाई आबादी सीधे लिखित में दे देती है कि हमारा कोई धर्म नहीं है। वो ईमानदार है इसीलिए बता देते हैं। यही हाल हर जगह है, यही हाल तथा कथित धर्मावलंबी देशों में भी है। सब नास्तिक ही हैं, धार्मिक कोई बचा नहीं। हाँ, खुल के नहीं बोलते। कोई बोल दे कि वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, कुछ है, लेकिन वास्तव में धार्मिक अब कोई नहीं है। जब पता ही नहीं कि ध्येय क्या है, जब पता ही नहीं कि का जन्म हुआ किस लिए है, तो फिर धर्म रखने से फायदा क्या है? आदमी कहता है खाओ पियो मौज करो मर जाओ, यही तो जीवन है। काश कि ऐसा हो सकता कि तुम खाते पीते मौज करते और मर जाते। ऐसा हो नहीं सकता। पर बाजार ने हमें छवि यही दिखाई है, हमें सपना यही दिया है कि ये संभव है कि तुम एक हैप्पी और गुड लाइफ जियोगे बिना धर्म के। आज का बड़ा से बड़ा आदर्श, बड़े से बड़ा सपना और बड़ी से बड़ी भूल यही है कि बिना सत्य के और बिना धर्म के हैप्पी एंड गुड लाइफ जी जा सकती है। और इस आदर्श में अब सबका यकीन आ गया है। और लोगों को मैं दोष नहीं देता, क्योंकि धर्म का जो रूप हमने आम जनता को दिखाया है वो रूप है ही इतना घृणित, इतना सड़ा हुआ कि ठीक ही करता है आम इंसान जो धर्म से दूर रहता है। हैप्पीनेस के जितने साधन आज उपलब्ध हैं उतने कभी नहीं थे, और धरती आज जितनी दुखी है उतनी कभी नहीं थी। और ये बात मैं कोई बस अनुमान के आधार पर नहीं बोल रहा हूं।
तुम जाओ साइकोलॉजिस्ट्स के पास, उनके पास आंकड़े हैं, वो तुमको आंकड़ों में बताएंगे कि एंजाइटी लेवल आज आम आदमी में कितना है और आज से 50 साल पहले कितना होता था। तो ये बात अनुमान या धारणा की नहीं है कि लोगों में तनाव बढ़ रहा है, कि लोगों में बेचैनी बढ़ रही है। लोगों में बेचैनी बढ़ नहीं रही है, लोगों में बेचैनी आत्मघात के स्तर तक जा चुकी है। एक आम आदमी को आज से 50 वर्ष पूर्व की अपेक्षा कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा तनाव है, और ये बात आंकड़ों से सिद्ध हो जाएगी। और इसका सीधा संबंध धर्म की हार से, धर्म के विलोप से, धर्म के अभाव से है। धर्म जितना हारेगा, धर्म जितना मिटेगा, आदमी उतना ज्यादा आत्मघाती होता जाएगा। वो स्वयं भी दुख में डूबता जाएगा और पूरी दुनिया में भी दुख ही फैलाएगा। धर्म के नाश के दो ही प्रमुख कारण हैं। पहला, व्यर्थ वस्तुओं का बाजार, और दूसरा, झूठे धर्म गुरुओं का प्रचार। और देखना, जैसे जैसे धर्म हारेगा वैसे वैसे इंसान को बाजार की तरफ और ज्यादा भागना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में धर्म की कमी खलेगी और आदमी उस कमी को भरना चाहेगा बाजार की वस्तुओं से। जैसे जैसे चीजों के बाजार बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे धर्म घटता जाएगा। जैसे जैसे धर्म घटेगा आदमी को चीजों की, वस्तुओं की और जरूरत पड़ेगी। काश कि हम शांति को भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते। काश के लिखा होता हमारे अमेजन शॉपिंग कार्ट में, ये 2 किलोग्राम्स ऑफ पीस। अब ग्रोसरी तो घर आ जाती है, तो मटर घर आ जाएगी पीस, 2 kg पीस। पर काश की 2 kg शांति पीस भी घर आ सकती। वैसा तो कोई पोर्टल बन नहीं रहा। आप शायद आखिरी पीढ़ी हैं जो अभी भी महाविनाश को रोक सकती है। रोक दें तो अच्छा, नहीं रोकें तो भी किसी। आपकी आप जाने, हमें तो कुछ दिख गया है।
तो हम तो उसी के कहे पर चलेंगे अब।